अगर आप बना रहे हैं नया मकान तो आइए विकास ट्रेडर्स धर्मकाटा अगवाना खुर्द रोड किडवाना। एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको सीमेंट, कंक्रीट, डस्ट, बजरी, बिल्डिंग मटेरियल, पेंट, पानी फिटिंग, बिजली फिटिंग, वो भी उत्तम क्वालिटी और वाजिब रेट पर। साथ ही खरीदिए खलबिनोला, पशुहार और सभी प्रकार का किराना सामान। इसलिए जल्दी संपर्क करें विकास ट्रेडर्स धर्मकाटा अगवाना खुर्द रोड किडवाना। कमेटी चौक से आगरा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया है और हम चेतावनी के रूप में कह रहे हैं भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, खास तौर से सीएम नायब सिंह सैनी से कि जितने भी ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं, हत्यारे प्रवृत्ति के लोग हैं, जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करके इनको सजा दिलाएं, फांसी की सजा दिलाएं, ताकि और आगे कोई ऐसा घटना ना हो। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा, अगर हमारी कार्रवाई 2-3 दिन के अंदर नहीं हुई तो हम, अब तक तो हरियाणा में चल रहा, हम पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे। सरकार दरिंदों को, मनीषा के हत्यारों को, दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। ये क्या कहेंगे जो मनीषा के साथ जो हुआ है? देखिए, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। आज हमारे हरियाणा की बेटी के साथ पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है। पर अभी क्या है कि मनीषा की जो निर्मम हत्या हुई है उस पर भी सरकार को हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार उसमें भी अपना योगदान पूरी तरह से कर रही है। उसमें मैं भी यहाँ के लोगों को तसल्ली नहीं, वैसे मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी सरकार आपके साथ है, हम सभी के साथ है, हमारे साथ है। हमारी सरकार हमारे लिए ही खड़ी है और हमारे लिए ही आगे सब कुछ करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भी हमारे दुख दर्द में शामिल हैं, उन्हें भी पता है क्या दर्द है, कितनी बड़ी हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है। तो इसमें मैं आपको संतुष्टि इसी बात की दूंगी कि आप सभी को कोई वो करने की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार इस मामले को देख रही है, जांच कर रही है। हाँ जी, सरकार देख रही है, जांच कर रही है। संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तो हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जब तक अभी हमारी जो बहन अभी जो बर्बरता पूर्वक जिसकी हत्या हुई है और लोग अलग अलग तरफ निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि सुसाइड नोट मिल गया है, लेकिन जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या कोई भी अपना गला इस तरीके से काट करके, तेजाब अपने चेहरे पर डाल करके क्या हत्या करेगा? आंखें निकाल के क्या आत्महत्या करने के लिए वो अपनी आंखों को निकालेगा या आंतड़ियों को निकालेगा? दूसरा, अगर इतनी बर्बरता पूर्वक हत्या हुई है, अगर प्रशासन समय से इस पर संज्ञान ले लेता तो घटना घटित नहीं होती। अगर हम ये भी कहें कि हम मान भी लें, अगर जिस प्रकार सरकार कह रही है कि जी आत्महत्या कर लिया, हम उसको भी मान लें, तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता था कि 24 घंटे बाद घर आ जाएगी बेटी, घर आ जाएगी? या जिस स्कूल में जाकर के उनको कहा गया कि आपने सीसीटीवी वगैरह दिखाइए, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि एक बेटी 19 साल की जो घर से गायब है, जिस बेटी को कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचा तो कहीं रहे ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है सरकार पर भी कि ऐसी व्यवस्था जहाँ पर एक बहन बेटी अगर अपने 2 दिन बाद आत्महत्या बता रहे हैं, उसे भी जो अगर मरी हुई मिली है, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अंकुश लगाता है, सरकार पर भी सवाल खड़ा करता है। सरकार कहती है हमने सस्पेंड कर दिया। मैं कहता हूं कि सरकार को जल्द से जल्द ये कहना चाहिए कि अल्टीमेटम देना चाहिए कि इतने समय में सरकार किसी को भी खोज करके लाए। प्रशासन चाहे तो बच्चे की पेंसिल गुम ना हो, ये तो बहन बेटी की बात है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी बीजेपी का कार्य करता हूँ, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। सरकार काम कर रही है लेकिन तत्परता से काम नहीं कर रही है जो काम हमें चाहिए। जिस बेटी को न्याय चाहिए उसके बाप को पूछो, उसकी माँ को पूछो, 6 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार से, तो उनको न्याय तो मिलना चाहिए। 6 दिन हो जाने के बाद भी अभी कोई पुलिस मतलब पक्की कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो उस चीज़ के बारे में हम कहना चाहते हैं कि सीएम साहब हैं जो नायब सिंह सैनी, वो इसके बारे में ज़्यादा संज्ञान लें और बेटी को न्याय दिलाएं, उनको फांसी। जय हिंद, जय भारत। हमारा सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द बोलो। तेज बोलिए कपड़ा और रात दोनों बदल के देख लिए, तने ढकते ढकते ऊपर वाले खुदे को नगार कहेगी। मेरे एक मेरी बहन का दरिंदगी की हवस को शिकार रहेगी। जाके बैठ गए लाल किले पे, मेरे भाषण चल रहे थे, पर याद रखियो गांधी गांधी को नहीं, भगत सिंह को भी रहो देश। मर गए वे सूर में आज मर्दान की कोठी और वैश्य घर में बहाई जा रही है। जहाँ देश में इज्जत बचाने के लिए महाभारत जैसे युद्ध है, आज वहाँ मोमबत्ती लेके इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।
साथियों वैष्णव ब्राह्मण सभा का प्रधान हूँ, मुकेश वैष्णव मेरा नाम है। हमारी पूरी वैष्णव ब्राह्मण टीम और पूरी बजरंग दल की टीम इकट्ठी होकर सारे हमारे साथी ये सारे इकट्ठे दोनों प्रोग्राम इकट्ठे कर रहे हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं 36 बरादरी का सहयोग है। अगर इसमें कोई कोताही बरती गई तो आंदोलन हम दोबारा करेंगे। सभी फौजी इकट्ठे रहेंगे, सभी फौजी साथ देगा, सभी भाई इकट्ठे 36 बरादरी। तो देखा आपने ये पलवल में जुलूस निकाला जा रहा है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैंडल मार्च निकाला गया है श्यामा कुंज कमेटी चौक से और आगरा चौक तक जाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं शालिनी सैनी खंडेलवाल। शालिनी जी, अभी अभी आप शामिल हुए थे इसमें, तो अब जैसे मनीषा के साथ जो हुआ है तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन संतुष्ट ये भी नहीं है। संतुष्ट तो नहीं होंगे क्योंकि अब देखिए ना इसमें सस्पेंस हो गया थोड़ा सा। उसका जो सुसाइड नोट है उसमें वो सुसाइड नोट के ऊपर भी तर्क दिया इन्होंने, कहा कि कोई गन माथे पे लगा देगा, कान पे लगा देगा तो कुछ भी लिखवा सकता है। लोगों के दिलों में काफी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे नहीं मर सकते, ऐसे सुसाइड नहीं कर सकती वो, फिर उसके शरीर पे एक भी निशान नहीं है। लड़की के फादर ने भी कहा कि मेरी बेटी हौसलेमंद थी, कायर नहीं थी। उनके फादर का यही कहना है। देखिए मैं सरकार से मैं भी एक प्रार्थना करूंगी, उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करूंगी, अपनी जो उनकी सरकार है, उनकी जो प्रजा है, आप उन पर बस उनका ध्यान रखिए क्योंकि राजा ही प्रजा का ध्यान रखता है, उनकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्व करता है। तो मेरा तो यही अपनी जो है सरकार से यही हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है। तो मैं इतना ही कहूँगी। छोटानी सी इसमें कहना में जो सरकार है 3 बात कहना चाहते हैं। सीएम साहब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये निर्मल हत्या हुई है मनीषा कांड में, अगर लोकल पुलिस बदलने से न्याय मिलता तो एसपी की जगह एसपी लगा, उससे कोई न्याय नहीं मिलेगा। हमारी सीएम साहब से ये है न्याय चाहिए। अगर लोकल पुलिस काम नहीं करती तो सीआईडी को दो, सीआईडी काम नहीं करती तो सीबीआई को दो, सीबीआई भी काम नहीं करती तो आप पीछे हटो, जनता को दो, जनता न्याय करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये सज्जन है, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रोहतास कुमार, गांव सिहोल। सिहोल गांव के रोहतास ने कहा है कि पुलिस बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पुलिस की बजाय ये जांच तेज होनी चाहिए। पुलिस के तबादलों से कुछ नहीं होता, जांच तेज होनी चाहिए। अगर पुलिस नहीं करती है तो सीआईडी कर सकती है काम, सीआईडी नहीं करती तो सीबीआई कर सकती है। उनका कहने का तात्पर्य ये है। बहरहाल कैंडल मार्च पलवल से निकाला गया है, कमेटी चौक से श्यामाकुंज से और आगरा चौक तक कैंडल मार्च पैदल निकालते हुए गए हैं। काफ़ी संख्या में लोग शामिल थे। बहरहाल आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।